हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ असिस्टेंट ऑपरेटर की हिंदी। जो वे 40 क्वेश्चन आए थे हिंदी की, बेस्ट हिंदी आई है इसमें, तो इसीलिए आपको यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये हिंदी की क्वेश्चन ऑनलाइन भी हो सकता है, इसीलिए तो ये रेडियो ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो इसीलिए आप हिंदी को जरूर देखें। हिंदी जीएस। तो मैं आपको आज हिंदी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए। तो इसका उत्साह का कौन सा विशेषण रूप होगा? तो इसका होगा उत्साहित। क्वेश्चन नंबर 2, इसका होगा निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो किसान, किसान का होता है अन्नदाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द के शुद्ध वर्तनी चुनिए। सौहार्द, सौहार्द का क्या है शुद्ध वर्तनी? तो सौहार्द का होगा सौहार्द ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। जब विरह विधाता ने सृजा विश्व में था, तब स्मृति रचने कौन सी चतुरी थी? कौन सी चतुरी थी? तो इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। हम आपको बताते हैं, इसमें आपका वर्व छंद। ठीक है ना, वर्व छंद है इसमें आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अतिशयोक्ति और अत्युक्ति अलंकार में क्या अंतर है? तो इसमें यह कथम संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अत्युक्ति अलंकार होता है। इसमें ये इसका आंसर है सी। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमवाच्य से कर्तवाच्य में बदलिए। चलिए अब सोया जाए। तो इसका होगा आंसर ए, चलो और सोते हैं। ये कर्तवाच्य में चेंज हो चुका है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक निम्न में से कौन है? तो इसमें से अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक ए है, डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। ठीक है। इसमें से अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक कौन है? तो रिचर्ड पिसेल। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अचल शब्द के भिन्नार्थ विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपका उत्तर होगा इसमें से चंचल। अचल का मतलब स्थिर होता है, पहाड़ होता है, अटल होता है, लेकिन चंचल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। उस विकल्प को चुनिए, यानी छेरी। तो छेरी का होगा बकरी। ठीक है। तो इसमें से छेरी का मतलब होता है बकरी। अगला क्वेश्चन है, निशाचर शब्द के भिन्नार्थ शब्द विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। निशाचर का मतलब राक्षस होता है, और उल्लू होता है, देवारी होता है, लेकिन हाथी नहीं होता है। निशाचर हाथी को नहीं बोलते, इसीलिए इसका आंसर हाथी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। आभ्यंतर का होगा आभ्यंतर का आभ्यंतर का बाह्य, बाह्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न शब्द के विलोम के लिए विलोम शब्द बताना है। खाद्य, खाद्य का क्या होगा? अखाद्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य में से क्रिया शब्द का चयन करें।
बच्चा रोज 8 बजे सोता है, तो इसमें से क्रिया है सोना। ठीक है, सोना, सोना या सोता, तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी। शीला ने कड़ी मेहनत की, इसलिए वह प्रथम आई। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए। तो इसमें कौन सा अव्यय है आपको बताना है। तो इसमें अव्यय परिणाम सूचक, क्योंकि इसमें परिणाम का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें मुहावरे का आपको बताना है। यह बिजली गिरना, बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घोर आपत्ति आना, घोर आपत्ति आना। अगला क्वेश्चन है, विवेक, प्रमोद, खिन्नता आदि किस कोटि के अनुभव हैं। विवेक तो ये आपके मानसिक कोटि के अनुभव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृते संस्कृतम तत्र भव तद आगम व प्राकृतम निम्नलिखित कथन को किसने कहा। तो ये आपका प्राकृति यानी प्राकृतिक भाषा के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका आचार्य हेमचंद्र, यानी उत्तर है इसका आचार्य हेमचंद्र। यानी कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, आचार्य हेमचंद्र को। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मुहावरा दिया हुआ है, यानी रंगाक्षर। रंगाक्षर का मतलब होता है डी, डोंगी होना, रंगाक्षर। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह को पहचाने। तो यह लड़का कौन सा है। तो यह लड़का कौन सा है, तो आपको पता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें प्रयोग हो रहा है और कौन आ रहा है, तो इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द का उपसर्ग चुनिए। अतिरिक्त, अतिरिक्त का क्या है इसमें उपसर्ग, तो अति, अति इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, उचित कारक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पिता ने पुत्री, पिता ने पुत्री को पुत्र के जन्म की बधाई दी। ठीक है। तो ये आपको सेटिस्फाइड करके देखना है कौन सा सही बैठ रहा है, इसीलिए आपको लिख के देखना है। यानी पिता ने पुत्र को पुत्र के जन्म की बधाई दी, पिता ने पुत्री को पुत्र के जन्म की बधाई दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। लगता है बाहर कोई खड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो लगता है बाहर कोई खड़ा है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में सलाह का सम्मान किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया था। सलाह का सम्मान 2018-19 से विश्वनाथ त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं खा चुका हूँ, ये आपको बताना है। इसका कालभूत काल का भेद बताना कौन सा है। ये आपको पूर्णभूत है। दिए गए वाक्य के लिए चार विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो तो उसका आंसर है अतोत्साहित, अतोत्साहित। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द के उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो मोती का हुआ मौक्तिक, सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में प्रत्यय को पहचाने। धनवान, इसमें इसमें आपका वान, इसमें आंसर है ए, धनवान। धनवान में वान प्रत्यय है। हरियोद्ध की प्रथम रचना कौन सी है। हरियोद्ध की इत्यादि मुकाध्याय हरियोद्ध की प्रथम रचना है आपकी प्रिय प्रवास। दिए गए वाक्य के लिए चार विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। विधानमंडल में स्वीकृत कानून, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं अधिनियम। विधानमंडल में जो कुछ स्वीकृत कानून हो जाता है, स्वीकृति मिल जाती है, तो फिर वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है। तो पंजाबी राज्य का जनक किसे कहा जाता है। पंजाबी राज्य का जनक किसे कहा जाता है, ये आपका
फरीदुद्दीन गजशंकर। पंजाब राज्य का पंजाबी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? फरीदुद्दीन गजशंकर। अगला क्वेश्चन है, लिंग क्या जानना? लिंग बदलिए, गुड्डा गुड्डा हो जाएगा गुड़िया, गुड्डा का गुड़िया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में किसे भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ? वर्ष 2020 में भारत भारती मिला था पांड्य शशिभूषण सीतांशु को। पांड्य शशिभूषण सीतांशु। अगला क्वेश्चन, भारत में संस्कृत भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत में संस्कृत भाषा यानी गाँव पूछे हुए हैं, तो ये आपके मत्तू गाँव और जिठी गाँव में, ठीक है, संस्कृत भाषा बोली जाती है प्योर। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक कौन सा उपन्यास है? तो ये आपका आंसर है इसका पीली आंधी प्रवाह खितान। पीली आंधी, तो ये आपका उत्तर है इसका पीली आंधी प्रवाह खितान का है ये, ठीक है। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक कौन सा उपन्यास है? तो पीली आंधी नहीं, ये आपका, थोड़ी गलती होगी, आपका बंटी, आपका बंटी मनु भंडारी का है। आपका बंटी किसका है? उपन्यास है आपका बंटी मनु भंडारी का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यानी आप वचन बदलिए, ऋतु ऋतु का हो जाएगा ऋतु ऋतु यानी ए, ऋतु ऋतु होगा ऋतु न का ऋतु ऋतु। आपका ये आएगा पैसेज, शिक्षा की बैंक या उदाहरण बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान का एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक ब्लूम के रूप में पेश करता है। उन्हें परम ज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेल के द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव की शिकार होने के कारण अपने ज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो इसका नाम क्वेश्चन है। अब अनुच्छेद के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? तो ये शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसका आंसर होगा शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, ये छात्र नहीं समझ पाते। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा ही विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है ए, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद में शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर करारा व्यंग किया गया है, ठीक है, इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त कौन सा है? ये आपके शिक्षक की उपस्थिति, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। तो ये अब आपकी जीएस स्टार्ट हो रही है, तो इसीलिए हिंदी 40 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने
40 क्वेश्चन नंबर 40 तक करा दिया है। आपको ये हिंदी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी यूपीएसआई के लिए भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, इसीलिए आप इसका जरूर जिस क्वेश्चन का भी इसमें कर सके उनका तो कोई बात नहीं, जो ना आए उनका आप नोट्स बनाते चले, जिससे आपको अच्छा रहेगा और आपको अनुभव भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उनका अच्छा लेवल पूछा जाएगा, क्योंकि जब जब एग्जाम दोबारा होता है री एग्जाम होता है तो उसमें लेवल अच्छा ही पूछा जाता है। जैसे अब आप देख लीजिए इसमें प्राकृत संस्कृत तत्व को तदागत व प्राकृतम कथन को किसने कहा, तो इसमें आचार्य हेमचंद्र जी ने कहा है। ठीक है, कि आचार्य हेमचंद्र जी ने जो प्राकृत भाषा के पालन किए जाते हैं, तो इसीलिए आपको मेरे द्वारा नॉलेज दी गई है, यानी बताया गया है कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए आपको नॉलेज अच्छी लगे तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे